जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि चिक्स से लेकर के ग्रोवर बर्ड में हमको फोकर के पानी क्यों नहीं देने हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा यही होगा। बहुत सारे मेरे भाई जो है कंफ्यूज हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे ग्रोवर बर्ड जो है 100 दिन से कम वाले जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी मान रहे हैं। डर लग रहा है कि इसमें हम थोड़ा बहुत फोकर दे दें, नहीं तो इसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इस पर आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। पहले हम ये जानते हैं कि अपने ग्रोवर को हमको फोकर का पानी क्यों नहीं देना। हमारे हिंदुस्तान में जो भी बहुत सारे मेरे फार्मर हैं, अधिकतर लोग जो हैं अपना चिक्स डीप लीटर में पालते हैं, यानी ज़मीन पर पालते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने चिक्स के लिए केज बनवाया हुआ है या ग्रोवर के लिए केज बनवाया हुआ है। तो ज़मीन पर चिक्स पालने से हमको फोकर के पानी देने में परेशानी क्या है कि हमारे जो है जब भी हम फोकर का पानी स्टार्ट करेंगे तो पानी तो हमारे बर्ड के ऊपर पड़ेगा, लेकिन हमारे ज़मीन पर भी जहाँ नीचे हमने अपने चिक्स को रखा है वहाँ भी पानी पड़ेगा। और गर्मी के मौसम में होता क्या है कि नीचे का ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे उस पर पानी पड़ेगा तो नीचे से उसमें गैस निकलना शुरू हो जाएगा, और वही गैस हमारे फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमारे बर्ड को गर्मी बना देता है। इस वजह से ये पहला कारण है जिस कारण से हमको अपने फोकर के पानी अपने ग्रोवर को नहीं देने। दूसरा जो कारण होता है फोकर ना देने का, जैसे ही हमारी मुर्गी 100 दिन के आसपास की होती है तो अभी तक उसके अंडाशय नहीं बने होते हैं, और जो भी हम अपने मुर्गी को फीड खिलाते हैं वह फीड जो है प्रोटीन और विटामिन के रूप में जा कर के उनके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वही मुर्गी जब 120 दिन से ऊपर की हो जाती है, उसका अंडाशय बन जाता है, तो वही फीड उसके शरीर में ना लग करके उसी फीड से हमारा जो है अंडा तैयार होता है। और 100 दिन तक हम फोकर का पानी इसलिए नहीं देते कि हमारे बर्ड का स्टेमिना पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को उदाहरण के रूप में ऐसे समझाता हूँ। कोई जवान लड़का है 20 साल 21 साल 22 साल का, उसको ना ज़्यादा जाड़े की असर है, ना ज़्यादा गर्मी का, ना बरसात का, क्योंकि उसका स्टेमिना पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसको यदि हम शुरू से ही एसी में रखना शुरू कर दे या उसको हम कूलर का हवा देने लगे तो क्या होता है कि उसका शरीर उसी तरह से ढल जाता है और धीरे धीरे उसकी शरीर के अंदर कमजोरी आने लगती है। वही सिस्टम हमारे मुर्गी फार्म में है। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण से अपने बर्ड को हम फोकर नहीं देते। जो है बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट आएगा कि हमारे आसपास के डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि हल्के फुल्के फोकर के पानी अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो ज़रूर देना चाहिए। एक बार मैंने भी एक डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के ये फोकर का पानी अपने बर्ड को दिया था। बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही थी, हर रोज़ 60 70 80 मोर्टेलिटी होने लगी। उसी समय से मैंने बंद कर दिया। अब वो डॉक्टर साहब हमसे मिलते भी नहीं। देखो, जिसका जो काम है ना, जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है उससे सलाह लोगे ना तो आपको सही सलाह देंगे। डॉक्टर का, देखो मैं किसी डॉक्टर का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर का काम क्या है, दवाई लिखना। वो आपको दवाई के बारे में बता देंगे, कौन सा कंपनी का फीड है, कौन सा दवाई मिक्स करना है, कैसे रख रखाव के बारे में ना उनको पता नहीं होता। जो प्रैक्टिकल करेगा, जिसको अनुभव है फार्म में घूमने का, मुर्गी को चेक करने का, मुर्गी को क्या चाहिए, वही आपको बता सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने बर्ड का ख्याल रख सकते हो। यदि कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहो। मैं आप लोगों के कमेंट पर तुरंत वीडियो बना देता हूं। जब भी मुझे फुर्सत लगती है मैं इंतज़ार नहीं करता, मैं तुरंत वीडियो बनाता हूं, किसी मेरे भाई का नुकसान ना हो। तो जो मैं करता हूं वही सब आप लोगों को बताता हूं। यदि आप अपने ग्रोवर को फोकर देना चाहते हो तो दे सकते हो, दे करके ट्राई कर सकते हो। रिजल्ट अच्छा है तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप स्टार्ट कर देते हो फोकर देना तो ध्यान रखना, कंटिन्यू उसको फोकर देते रहना। जब भी थोड़ी गर्मी माने तो तुरंत फोकर स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ी और आपने फिर फोकर बंद कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे तो मैं फोकर देने के लिए मना करूँगा। जब तक आपकी मुर्गी अंडे पर नहीं आ जाती तब तक मैं फोकर का सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी छूट रही हो या कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। गर्मी को लेकर के कोई भी परेशानी हो, मुर्गी को लेकर के कोई भी परेशानी हो, आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करना। मैं शॉर्ट वीडियो बना करके तुरंत डालूंगा ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।